वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज मेरा टॉपिक ये है कि आईवीएफ में जब एंड्रोमेट्रोसिस और एड्रोसल्फिन की हमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसे किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं और उसे किस तरह से आगे रिकवर कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एड्रोसल्फिन और फाइब्रॉइड्स या हमें जो है इस एंड्रोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर एंड्रोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम का हम डायग्नोस किस तरह से करते हैं, एंड्रोमेट्रोसिस जो होता है वो स्कैनिंग से ही हमें पता चल जाता है कि हमें एंड्रोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम है। उसके अंदर जो एंड्रोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम कब से स्टार्ट होती है, एंड्रोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है अगर हमें पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है। क्योंकि जो है पीसीओएस में क्या होता है कि हमारे जो एग्स हैं वो एग्स रप्चर नहीं होते हैं, क्योंकि पीसीओएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि एग्स हमारे रप्चर नहीं होते हैं। और जब एग्स हमारे रप्चर नहीं होंगे तो वो क्या होता है कि उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, उसके अंदर पानी चला जाता है, तो वो सिस्ट बन जाती है। तो वो सिस्ट जो है वो आगे रप्चर नहीं होगी तो वो इकट्ठी होती जाती है, ठीक है। तो वो पीसीओएस या पीसीओडी से हमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से हमें एंड्रोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड्रोमेट्रोसिस वैसे बोलते किसको हैं? एंड्रोमेट्रोसिस का मतलब होता है कि हमें जो हर मंथ जो पीरियड्स होते हैं, जो हमारी ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग हमें जो है पीछे की साइड जानी शुरू हो जाती है। जब भी हम लेटते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो वो पीछे की साइड जानी शुरू हो जाती है। उसका रीज़न्स तो मैं इतना नहीं आपको कह सकती कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन वो पीछे की साइड जानी शुरू हो जाती है, जिससे वो और हमारे ऑर्गन्स में, जैसे कि हमारी ट्यूब्स में, हमारी ओवरीज में, हमारे एग्स के अंदर वो फैलनी शुरू हो जाती है। कई बार वो सीवियर भी हो जाती है। तो वो एंड्रोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम की वजह से वो एग्स के अंदर फील होनी शुरू हो जाती है, वो सिस्ट बननी शुरू हो जाती है, उसके अंदर ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसे हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। तो वो हमें स्कैनिंग के थ्रू ही पता चलती है। हमें एंड्रोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम का स्टार्टिंग में नहीं पता चलता। जब वो सिस्ट बननी शुरू हो जाती है, वो सिस्ट कुछ की होनी शुरू हो जाती है, तभी हमें पता चलता है। तो वो एंड्रोमेट्रोसिस की वजह से वो ब्लीडिंग हम जहाँ जहाँ वो सिस्ट बनती जाएगी, जहाँ जहाँ वो टिश्यूज़ उसके बनते जाएंगे, जैसे जैसे हमें मेंस्ट्रुअल पीरियड आएंगे, हमारा हर मंथ जो है जिस तरह से हमें ब्लीडिंग होती है उसी तरह से उन टिश्यूज़ के अंदर भी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी और वो हमारे लिए सीवियर भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो थे इसके कि क्यों होती है। और हाइड्रोसल्फिन भी हमें तभी होता है जब हमें एंड्रोमेट्रोसिस होता है। तो हमें ये स्टार्टिंग से अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई इन्फेक्शन हमें हो रहा है, पीसीओएस हो रहा है, पीसीओडी हो रहा है, तो उसे या तो हम डायग्नोस करें, डायग्नोस करने के बाद उसे फिर से हमें ठीक करने की कोशिश करनी है। अगर ठीक नहीं हो रहा है तो हमें जल्दी से जल्दी आईवीएफ करवा लेना चाहिए। तो एंड्रोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो एंड्रोमेट्रोसिस से हमें हाइड्रोसल्फिन की प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे पहले हाइड्रोसल्फिन की प्रॉब्लम नहीं थी। हाइड्रोसल्फिन में क्या होता है कि हमारी ट्यूब्स के अंदर वो इन्फेक्शन चला जाता है, वो ब्लीडिंग उसके अंदर इकट्ठी हो जाती है, हमारी ट्यूब्स को वो ब्लॉक कर देता है। फिर उसके बाद उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है और वो फ्लूइड हमारी यूट्रस को भी ख़राब कर देता है। और आगे अगर हम आईवीएफ करवाते हैं तो कई बार वो फ्लूइड हमारी यूट्रस में आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो एम्ब्रियोज पर भी इफ़ेक्ट डालता है। तो इसीलिए हाइड्रोसल्फिन और एंड्रोमेट्रोसिस ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। फाइब्रॉइड्स जो होते हैं वो यूट्रस के अंदर भी हो सकते हैं, यूट्रस के बाहर भी हो सकते हैं। तो हाइड्रोसल्फिन और एंड्रोमेट्रोसिस में इन तरह की बहुत सारी दिक्कत आनी शुरू हो जाती हैं, जो कि हमारी एग की क्वालिटी, क्योंकि ये पीसीओएस और पीसीओडी से बनता है और पीसीओएस और पीसीओडी हमारी एग की क्वालिटी और एग की क्वांटिटी पर इफेक्ट डालते हैं। तो एंड्रोमेट्रोसिस से वो आगे ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो आईवीएफ में हमें बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसमें सिम्टम्स क्या रहते हैं? सिम्टम्स मुझे स्टार्टिंग में क्या होता था कि मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता था। नॉर्मली हमें मेंस्ट्रुअल पीरियड में पेन होता है, लेकिन मुझे क्या होता था कि पूरे मंथ ही पेन रहता था। जैसे मेरे पीरियड स्टार्ट होते थे तो उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता था, मुझसे बिल्कुल उठा नहीं जाता था। और उसके बाद जो है जैसे ही पीरियड ख़त्म हो जाते थे उसके बाद 1 हफ्ते तक भी ये वैसे ही मुझे पेन रहता था जैसे पीरियड के अंदर रहता है। और मतलब जैसे ही पीरियड ख़त्म होते थे, नेक्स्ट पीरियड आने वाले होते थे,
मतलब कि उसमें आने में अब जैसे हमें 2 या 3 दिन पहले दर्द होगा, लेकिन उसमें मुझे 10 से 12 दिन पहले ही पेन होनी शुरू हो जाती थी। तो इसके सिम्टम्स ये रहते थे। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्यों हो रहा है। मैंने इसकी बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह भी ली, जिसका मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, कुछ उससे अच्छा नहीं हुआ। लेकिन और मुझे ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी, और ब्लीडिंग के साथ साथ मुझे क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से मेरे अंदर जो है ब्लड भी कम हो गया था। और इसमें जो है अगर इस तरह की हाइड्रोसल्फिन हो जाता है तो कई बार हमें पता ही नहीं चलता, हमें टीबी वगैरह भी हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। मैंने उसके भी 2 बार टेस्ट कराए हैं, जो आगे हमें नॉर्मल प्रेगनेंसी के आईवीएफ भी नहीं होने देते। हमारा आईयूआई तो होने ही नहीं देंगे, नॉर्मल प्रेगनेंसी भी नहीं होने देंगे, हमारा आईवीएफ भी फेल हो जाएगा, तो ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाता है। तो वो हमारे मेंस्ट्रुअल पीरियड को जो ब्लड होता है उसको लेकर एक टेस्ट किया जाता है। मेरे ये 2 या 3 बार टेस्ट हुए हैं, जिससे कि ट्यूबरक्लोसिस का पता चलता है। तो वैसे तो मुझे ट्यूबरक्लोसिस नहीं था, मुझे टीबी नहीं था, मैंने टेस्ट करवाए थे, दोनों तीनों बार नेगेटिव आया। लेकिन अगर आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे तो ये आगे जाकर आपके लिए आईवीएफ को फेल करने का सबसे बड़ा एक कारण बन जाता है। तो आईवीएफ में एंड्रोमेट्रोसिस या हाइड्रोसल्फिन की अगर प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोस करने के लिए टीवीएस किया जाता है। टीवीएस अगर अच्छे तरीके से उसमें नज़र नहीं आता, क्योंकि उसमें हमें एडिशंस नज़र नहीं आते, उसमें हमें टिश्यूज़ कहाँ कहाँ फैले हुए हैं और कितना सीवियर है ये पता नहीं चलता, वो लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी से ही पता चलता है कहीं। और इसी वजह से जो मेरी मैं आपको बोलूँ, यूट्रस का जो फेस है उसको भी उसने बंद कर दिया था। वो एडिशंस की वजह से उसने उसको बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से डायलेटर की प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब आगे जाके हमारे लिए बहुत सारी दिक्कत उसको फेस करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग से अगर आपको पीसीओएस, पीसीओडी है, पीआईडी है, या आपको कोई इन्फेक्शन, आपको इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन बताया गया है, मैंने इस चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, जिससे जाकर वो आगे मुझे एंड्रोमेट्रोसिस, हाइड्रोसल्फिन, फाइब्रॉइड्स और यूट्रस का फेस बंद होना, ये सारी दिक्कत मुझे हो गई थी। तो अगर आपको डॉक्टर इस चीज़ का सजेस्ट कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपनी एंड्रोमेट्रोसिस और इसके कुछ अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैंने कुछ घरेलू नुस्खे भी किए थे, जिसकी वजह से मेरी सिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी, वो आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी। तो आई होप कि आपको एंड्रोमेट्रोसिस और हाइड्रोसल्फिन के लक्षण क्या होते हैं, उसको किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, और ये क्या, क्यों और कैसे होता है, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है, तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो मुझे मेरी मेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट है, मैं उससे रिलेटेड उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए यहीं पर अपने वीडियो का एंड करते हैं।